अब भाई हमने अपनी हेडिंग सोच ली, हमने अपना टाइटल सोच लिया, पर हम बॉडी के अंदर क्या लिखे? मैं तो अपनी बॉडी लिखता हूँ पर मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता, नीचे कमेंट्स नहीं आती। मैं तो अपने एंड से पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी ना ब्लॉग्स जो है वो रैंक नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है? जितना आपने एसईओ के अंदर बात करी थी, मैं तो वो सारी चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। योस भी डाल रखा है मैंने अपनी साइट के अंदर, योस भी मुझे कहता है कि आपने सारी चीज़ें अच्छी लिखी है, और फिर भी मेरा क्यों नहीं हो रहा। आज हम ऐसी 12 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमको करनी है कभी भी हमको अपनी बॉडी लिखनी है कंटेंट की। सब्सक्राइब इंटेलेक्चुअल इंडीज, इम्प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट। सबसे पहले तो आप समझ लो भाई, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेंट ही सब कुछ है। हमारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमने यहां से कॉपी पेस्ट नहीं करना, और हमारा कंटेंट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा उतना अच्छा। अगर हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, किसी ने ब्लॉग लिख रखा है 9 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, तो अगर आपको उससे ऊपर रैंक करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 50 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स। तो आपको उससे ज़्यादा कंटेंट लिखना है, और उससे यूनिक लिखना है, उससे अच्छा लिखना है, अपने आप ऊपर रैंक कर जाओगे। अब भाई हमको डिसाइड करना है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे ऊपर हमको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमको सामने वाले को बांधने की कोशिश करनी है। जिस प्रॉब्लम के ऊपर हमने अपना ब्लॉग बनाया, उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना है। क्या आपकी बिल्ली भी आपसे दूर भागती है? क्या आपका कुत्ता भी भौ भौ करता है? क्या आपको भूख लगती है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जानने के लिए देखिए हमारी आगे वीडियो। मजाक कर गया मैं, सारी की सारी बातें। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बेसिकली नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम नीड के बारे में बात करेंगे कि हमने लिखा कि आपको ब्यूटी टिप्स के बारे में बता रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप खूबसूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से सारा का सारा मेकअप करते हो, आपके फीचर्स भी अच्छे हैं, पर लोग आपको उतना अट्रैक्शन नहीं देते हैं, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो आज हम इस ब्लॉग के अंदर इस बारे में बात करेंगे जहां पे हम इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो हम इंट्रोडक्शन करते हैं ना अपनी वीडियोस की, उसी टाइप का आपको ब्लॉग के अंदर करना है। ब्लॉग भी तो एक तरह का कंटेंट ही है ना। जो मैं आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूं, इसकी जगह मैं ब्लॉग लिख सकता था। मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना, तो मैं वीडियो बना लेता हूं। किसी को कंटेंट लिखना अच्छा तो वो कंटेंट में लिख ले। उसके बाद आता है हमारा बॉडी का पार्ट। बॉडी के अंदर हमको सारी की सारी कहानी लिखनी है। मैंने अगर बताया कि 15 टिप्स, तो वो 15 टिप्स बॉडी के अंदर आएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो फ्रेशर्स करते हैं या फिर नए नए बंदे करते हैं, एक्सपीरियंस बंदे भी करते हैं पर नए नए बंदे ज़्यादा करते हैं, भाई बड़े बड़े ब्लॉग्स लिख देते हैं, कट्टे कट्टे भर के, हजार इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स लिख देंगे। खुद सोचिए, अगर मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, वो इतना बड़ा होगा इकट्ठा, तो आप कभी नहीं पढ़ोगे उसको। अगर वो पैराग्राफ्स के अंदर होगा ना, छोटे छोटे छोटे, तो चांसेस ये बंदा उसको पढ़ लेगा। हमारे पैराग्राफ की लाइन एक लाइन तक भी हो सकती है। हमने बस एक लाइन लिखी, एंटर मार दिया, बात खत्म। तो जितने छोटे पैराग्राफ्स होंगे उतना अच्छा रहेगा। और सेंटेंसेस भी हमको छोटे रखने, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने। वही खुद सोचिए ना, नॉर्मली कई बंदों का आईक्यू कम होता है। जरूरी नहीं है जो आपकी ब्लॉग पढ़ रहा है उसका आईक्यू बहुत ज्यादा हो। तो अगर आपने 2 लाइन जितना बड़ा एक सेंटेंस ही लिख दिया, तो क्या पता वो जब एंड तक पहुंचे तब तक वो स्टार्टिंग की बातें भूल चुका हो। इसके अंदर हम एक और चीज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने आई और यू का यूज करना है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अगर आपको कन्वर्सेशन इनिशिएट करनी है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं आपको टारगेट करके वीडियो बनाता हूं। ऐसा लगता है आपको कि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूं, पर मैं तो कैमरे से बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आपको एक ब्लॉग इस तरीके का लिखना है कि इंसान को लगे कि आप उनसे बात कर रहे हो। क्योंकि अगर उसने आपके ब्लॉग को क्लिक किया है तो वो कोई स्पेसिफिक नीड के चक्कर में ही किया है। आपने लिखा था ब्यूटी टिप्स, उस बंदे को उसकी जरूरत थी तभी उसने क्लिक किया। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर दोगे कि आप, मैं आपको ऐसा बताता हूं, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था पर मैं ऐसा करने लग गया, तो आप भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। कन्वर्सेशन इनिशिएट हो जाती है। और अपने ब्लॉग के एंड में हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछना, या बीच में ही पूछ सकते हो। इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। एंगेजमेंट बढ़ती है, एसईओ अपने आप हो जाता है। गूगल कहता है इस पे एंगेजमेंट ज्यादा हो रही है, इसको ऊपर फेंको। अब मैं आपको एक बंदे का पैटर्न बताता हूं किस तरीके से एक ब्लॉग को बढ़ता है। शायद आप भी पढ़ते हो उसी तरीके से। हम ब्लॉग को खोलते हैं, सबसे पहले ऊपर नीचे करते हैं। अब मान के चलिए मैं ना एक मोबाइल का रिव्यू देखना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं उसको खोलूंगा, कहीं पे स्पेक्स लिखी होती, सबसे पहले स्पेक्स खोलूंगा। उसके बाद सबसे नीचे कंक्लूजन में जाऊंगा, वो बंदा क्या कह रहा है, क्या ये चीज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो हमारा सबसे आखिरी जो पार्ट रहेगा वो कंक्लूजन रहेगा। क्योंकि हो सकता है बंदा सीधा कंक्लूजन पे जाए और कंक्लूजन पढ़े और कहानी खत्म। अब भाई आप तो मेरा ट्रैफिक खराब कर रहे हो। बंदा सीधा जाके मेरी इतनी मेहनत करी ऊपर, पर बंदा ने कंक्लूजन पढ़ी, खराब हो गया। भाई अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिखी तो चांसेस ये है कि वो बंदा वैसे ही बाउंस बैक कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन आ सकते हैं कि बंदे ने नीचे आपका पढ़ा,
उसको अच्छा लगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई तो वो ऊपर चला गया। अब दूसरा क्या होता है भाई, हमको अपनी बॉडी के अंदर पैराग्राफ तो छोटे बनाने हैं, साथ के साथ हमको हेडिंग सब हेडिंग्स बनानी है। सब हेडिंग्स, जो हमारी हेडिंग रहेगी, जो हमारी मेन चीज़ रहेगी वो H1 में रहेगी, जो उसके नीचे वाली रहेगी वो H2 में रहेगी, जो उसके नीचे वाली रहेगी H3 में रहेगी, ऐसे से H6 तक जा सकते हैं। तो हमने जितनी ज़्यादा हेडिंग्स लिखनी है ना, उतना ज़्यादा बंदा अपीलिंग रहेगा। मेरे को तो स्किमिंग करनी है ना, मैं तो सबसे पहले आगे ब्लॉग खोलूँगा, देखूँगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब मैं इसको स्किम कर रहा हूँ तो अगर हेडिंग्स दिखेगी ना, तो हो सकता है बंदा सिर्फ हेडिंग पढ़ता रहे, जो उसको हेडिंग समझ में नहीं आई है वो उसके नीचे का कंटेंट बॉडी पढ़ ले। ये मत सोच के चलना कि आपका ब्लॉग हर बंदा पढ़ने वाला। आपकी, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपकी मम्मी के अलावा आपका कंटेंट पूरा कोई भी नहीं पढ़ता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो हमको इस तरीके से बनाना है कि वो बंदा सबके सब के लिए फ्रेंडली हो, सबके सब पढ़ सके। किसी को अगर पॉइंट 2 का नहीं समझ में आ रहा, पॉइंट 2 का मतलब क्या है, वो नीचे उसकी चीज़ें पढ़ ले। किसी बंदे के लिए पॉइंट 5 अच्छा हो सकता है। हमेशा रेफरेंस लिंक डालना। अगर आपने बोला है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा होता है, वैसा होता है, इस ब्लॉग का ऐसा कहना है, इस बुक का ये कहना है, तो उसका लिंक जरूर डालना। लिंक डालते हो तो आपको ही गूगल अच्छा कहता है कि भाई इसने रेफरेंस लिंक दिया है। और इमेजेस भी डालना, हो सके तो वीडियो भी डालना। जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो ब्लॉग को, उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करना। और कोशिश करना कि जो आपने कंटेंट लिखा है वो सामने वाले रीडर का बेनिफिट करे, तभी वो आपको सब्सक्राइब करेगा। उसको बेनिफिट नहीं होगा, वो क्यों करेगा? वो तो सीधा बाउंस बैक कर जाएगा। और जितना बाउंस रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका ही नुकसान होने वाला है। तो इसका एक छोटा सा हैक ये है कि आपने क्या किया, आपने ब्लॉग लिखा, उसकी कॉपी अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, सबको भेज दी, फैमिली मेंबर को, जो भी आपको लगता है कि ये ब्लॉग पढ़ना पसंद करेगा। उससे पूछा कि आपको क्या लगता है इस बारे में, उस बंदे ने बताया आपको ये, डन, हम तो वो कर लेंगे। यही लॉजिक है पूरा का पूरा। उनसे हमको फीडबैक मिलेगा और उसी फीडबैक से हम अपना ब्लॉग को इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिज़ाइन की। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन करना है, मतलब कम से कम दिखे। और भाई मैं तो अभी तक आपको ये बताता आ रहा हूँ कि आपको 50 पॉइंट लिखने हैं, 60 पॉइंट लिखने हैं। जितना ज़्यादा कंटेंट लिखोगे उतना अच्छा एसईओ होगा। ये क्या बोल गया मैं, है ना? हमको क्या करना है, छोटे पैराग्राफ लिखने हैं और ना खुला डुल्ला लिखना है। हमने जो अपनी वर्डप्रेस, जो भी जहाँ पे हम ब्लॉग लिख रहे हैं, जो भी हम थीम यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसे रखनी है जो मोबाइल फ्रेंडली और खुली डुल्ली हो, मज़ा आया उसको देखने में। फोटोज़ यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, वो बड़ा बड़ा हो, मोबाइल पे भी दिखे, जो हमारी थीम है मोबाइल फ्रेंडली रहे। हो सकता है सबकी आंखें उतनी अच्छी नहीं होती, तो वो देख के, दूर से भी देख के पहचान पाए। किसी के पास 13 इंच का कंप्यूटर है, किसी के पास 22 इंच का कंप्यूटर है, तो दोनों के लिए वो ठीक रहे। तो हमको इस तरीके के फॉन्ट्स यूज़ करने हैं। इमेजेस का करना है, जितनी ज़्यादा स्पेसेस डाल सकते हो उतना ज़्यादा स्पेसेस डालो। जितना ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हो, खुला डुल्ला लिखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, 8 पेज हो गए, 9 पेज, जितने पेज बनाने बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गूगल आपको अच्छा ही कहेगा। पर अगर वो खुला डुल्ला होगा ना, तो हो सकता है लोग पढ़े। ये भी हो सकता है लोग उसको बुकमार्क बना के रख ले, उसको पूरा एक तरह से बुक की तरह पढ़े। तो बस यही थी टिप्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कंटेंट के अंदर क्या लिखना है। अब बहुत सारे लोग, बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है आप भी यही गलती कर रहे होते हो, ये जो मैंने आपको बातें बताई है। कंटेंट तो भाई मैं अच्छा लिखता हूँ, पर क्या आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो? छोटे छोटे पैराग्राफ लिख रहे हो? क्या अपीलिंग बना रहे हो? क्या हेडिंग H1, H2, H3 यूज़ कर रहे हो? क्या आप फीचर्ड इमेज यूज़ कर रहे हो? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑल टेक्स्ट, वॉल टेक्स्ट का भी यूज़ करना ज़रूरी है। बाकी योस्ट जो प्लगइन है वो आपकी सारी की सारी हेल्प कर ही देता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। कोई दिक्कत नहीं चाहिए, मुझे पूछ लेना। और अगर आप एस्पायरिंग ब्लॉगर हो, आप बनना चाहते हो ब्लॉगर, आपका कंटेंट के अंदर कुछ मन है, या फिर आप कहीं पे ब्लॉगिंग करते हो, आपका मन है कि भाई मुझे भी ब्लॉगिंग कहीं और भी करनी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म है letsblogging.com का, जहाँ पे आप फ्री में ब्लॉग्स लिख सकते हो। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, नीचे दिया गया ईमेल आईडी जो है उस पर आप मेल कीजिए अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, किस कैटेगरी के अंदर आप लिखना चाहते हो, क्या फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हो। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो।